तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम गीता प्रेस से मंगाई हुई किताबों का दर्शन आपको कराना चाहते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहली किताब हम आपको दिखाना चाहते हैं वो है सरल गीता। ये मैंने गीता प्रेस से ही खरीदा है, जो कि मुझे पड़ी है। इसका मूल्य 40 रुपये की है। और ये सरल इसलिए है क्योंकि इसमें जो हमारे 18 अध्याय हैं, 18 के 18 अध्याय तो दिए हुए हैं। साथ में इसमें श्लोक के साथ उसका अर्थ, बस इतना ही दिया गया। श्लोक और श्लोक के साथ अर्थ उतना ही। जैसे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवा चैव किम कुरुवत संजय। तो धृतराष्ट्र ने बोला, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। बस इतना ही। मतलब जो श्लोक है हमारे श्लोक और उसका ट्रांसलेशन हिंदी में, बस इतना ही है। और 18 के पूरे 18 अध्याय हैं इसमें, जो कि मैंने सोचा कि ये सही रहेगा, तो मैंने ये खरीदा है। आपको भी पसंद आए तो आप भी खरीद सकते हैं। बस 40 रुपये इसका मूल्य है। तो दूसरी जो चीज़ है मैं ये दिखाऊंगा, ये है हमारी गरुड़ पुराण। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, हमारे 18 महापुराण हैं। तो 18 महापुराण में से एक जो पुराण आता है वो है गरुड़ पुराण। तो जो गरुड़ पुराण है वो भगवान विष्णु के जो भक्त होते हैं उन पे आधारित है, भगवान विष्णु पे आधारित है। इसमें क्या है कि जो गरुड़ जी हैं वो विष्णु जी से प्रश्न पूछते हैं ये कि मृत्यु के बाद जो लोग होते हैं, पापी मनुष्य का उद्धार कैसे हो, ये सब इसके बारे में बताया गया है। और मान्यता के अनुसार इसका पाठ मृत्यु के बाद में घर में किया जाता है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो समझते हैं कि इसको घर में नहीं रखते हैं। ऐसे मतलब लोगों का समझना है वो, इसलिए क्योंकि ये मरने के बाद पढ़ा जाता है। पर ये गलत है। जो अगर हम इसको अपने जीते जी पढ़ें तो इसमें बहुत कुछ है सीखने के लिए। लोगों को लगता है कि सिर्फ इसके अंदर जीवन मरने वाली ही बातें हैं, लेकिन नहीं। इसके अंदर आपको विशेष प्रकार की औषधियों के बारे में मिल जाएगा। और क्या कहते हैं, इसमें अलग अलग देवताओं की किस प्रकार से पूजा की जाती है, विशेष तरीके के मंत्र, विष को जो विष होता है जहर, उसको विफल करने के लिए उपाय है, मंत्र दिया गया, औषधियाँ हैं जैसे कि, और पूजा पाठ से जैसे व्रत कथा, ये सभी इसके अंदर आती हैं। और साथ में क्या बोलते हैं, इसके अंदर आपको जीवन मृत्यु से जो बातें हैं वो तो मिलेंगी ही, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। अभी हमने इसको पढ़ा नहीं, मतलब कुछ दिन पहले ही हम ये लाए हैं और इसका अध्ययन अभी चल रहा है। और काफ़ी दिव्य ये पुस्तक है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं अंदर से। ये हमें पड़ी है 200 रुपये की। बहुत ही सही किताब है, ग्रंथ इसको संक्षिप्त गरुड़ पुराण। मैं ये दिखाता हूँ पिक्चर। भगवान शंकर द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति। और ये सभी धर्मराज और यमराज इसके अंदर। हाँ, मैं आपको एक चीज़ सिद्ध करना चाहूँगा कि जो लोग कहते हैं कि इसको घर में नहीं रखना चाहिए या सिर्फ मृत्यु के बाद ही पढ़ना चाहिए, तो ये इसका उत्तर भी इसी गरुड़ पुराण में है। मैं दिखाना चाहूँगा। भी कहाँ गया, अभी हम दिखा रहे हैं। फिलहाल तो ये देखिए, ये मरने के बाद जो यमदूत आते हैं वह सब दृश्य बताया गया है। और विशेष तरीके के नरकों के बारे में क्या सजाए हैं वो भी है। और फिलहाल तो वो हम दिखाना चाहते हैं।
जहाँ पे लिखा गया है कि इसे घर में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। मिल नहीं रहा है किधर गया वो पेज। तो ये रही, इसमें लिखा है, देखिए, जो मनुष्य एकाग्रचित होकर इस महापुराण का पाठ करता है, सुनता है अथवा सुनाता है, इसको लिखाता है, ग्रंथ के ही रूप में इसे अपने पास रखता है, तो वह यदि धर्मार्थी है तो उसे धर्म की प्राप्ति होती है। यदि वह अर्थ का अभिलाषी है तो अर्थ प्राप्त करता है। यदि वह कामी है तो उसकी कामनाएं पूर्ण होती हैं। और यदि वह मोक्ष प्राप्त करने की इच्छुक है तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है। मनुष्य जिस वस्तु की कामना करता है वह सब इस महापुराण को सुनने मात्र से ही दूर हो जा मतलब उसको प्राप्त हो जाता है। तो ये कहीं भी नहीं ऐसा कहा गया है कि इसको नहीं रखना चाहिए घर पे। आप अवश्य इसको रखें, पढ़ें, बहुत ही दिव्य पुस्तक है। चलिए फिर अगली पुस्तक हम आपको दिखाएं। अगली है ये गौ सेवा अंक। इसमें हमारे जो गौ माता है उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी क्या महिमा है, गौ की क्या महिमा है। देखिए कितना सुंदर चित्र बनाया गया, भगवान श्री कृष्ण गौ को सजाते हुए उसके बारे में बताया गया है। और ये 130 रुपए का इसका मूल्य है। इसके अंदर एक्चुअली क्या है, हमने घर पे गाय पाली हुई है, तो उसी को देखकर मैंने ये पुस्तक खरीदी, श्री कृष्ण बछड़ों को घास खिलाना। ये सब बहुत ही अच्छी किताब है। ये भी देखिए, चित्र देखिए, अब बहुत सुंदर है। इसमें क्या है ना कि एक तो गौ की महिमा बताई गई है, और जो हमारे जो पशु हैं, जो गाय हैं, उसमें जो भी अगर रोग हो जाता है उसके बारे में इसका उच्चारण जो भी है उसका उपचार बताया गया है। और बीच बीच में थोड़ी सी बोलने में मिस्टेक हो जाता है, तो कितने लोग कमेंट करते हैं आपको ये नहीं आता, आपको वो नहीं आता है। तो कोई भी क्या बोलते हैं, परफेक्ट नहीं होता है, सीखने से ही ना कुछ पता लगेगा। ठीक है, तो ये सब था। ये भी पुस्तक मुझे अच्छी लगी तो हमने खरीदा। तो जो तीसरा है वो है ब्रह्म पुराण। ये भी 18 महापुराणों में से एक है ब्रह्म पुराण। ये भी इसमें भी भगवान कृष्ण के बारे में बताया गया, और भी बहुत सी सृष्टि की उत्पत्ति, राजाओं के बारे में बहुत कुछ है। अभी फिलहाल हमने इसे पढ़ा नहीं है, लेकिन इसको भी पढ़ेंगे। ये भी बहुत ही दिव्य पुस्तक है। इसका जो मूल्य है मैं आपको बता दूं, ये 150 रुपये का। और अंदर जो भी पिक्चर्स बनी हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ठीक है, और जो आखिरी ये आखिरी किताब जिसको बोलते हैं श्री गर्ग संहिता, और ये भी मेरी बहुत ही फेवरेट किताब है। और जिन लोगों को भगवान श्री कृष्ण के बारे में, श्री राधा के बारे में जानना है, वो बहुत जानना चाहते हैं, इच्छुक हैं उनके बारे में, तो ये जो पुस्तक है, ये ग्रंथ वो उन्हीं के लिए है। ये गर्ग संहिता है। इसके अंदर भगवान श्री राधा कृष्ण के बारे में जो भी उन्होंने लीलाएं करी हैं, भगवान कृष्ण ने, राधा ने, श्री राधा जी का विवाह भी हुआ है, वो कथा सिर्फ इसी में वर्णित है। और ये बहुत ही सुंदर पुस्तक है। गर्ग संहिता इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो गर्ग मुनि थे, श्री कृष्ण के जो गुरुदेव थे गर्ग जी, तो गर्ग मुनि ने ये लिखा है। आप इसको ले अवश्य पढ़ें। जो भी भगवान राधा कृष्ण के बारे में जानने को इच्छुक हैं वो ये जरूर पढ़ें। और इसका प्राइस है 180 रुपये। ये देखिए पेंटिंग्स, देखिए राधा कृष्ण का विवाह कराते हुए ब्रह्मा जी।
तो ये थी आखिरी किताब। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।